अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास अगेन एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन मेथड है। आज हम देखने वाले हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसे हैमिल्टोनियन फंक्शन से कैसे बताया जा सकता है। फिर उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे कि यानी कि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम क्या होगी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक है कि हैमिल्टोनियन देखेंगे फॉर सिंपल पेंडुलम एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल पेंडुलम। लेट्स से हम कहते हैं एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है, उसके साथ जो मास सस्पेंडेड है दैट इज M उसके लोअर एंड पे। तो आप जब आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो आप बोलोगे कि भाई इसकी लेंथ इफेक्टिव लेंथ में बदलाव आएगा जिससे इसकी पोटेंशियल चेंज होगी। काइनेटिक का टूल तो हम जानते हैं 1/2 mv² होता है। तो आप वेलोसिटी समझते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r थीटा डॉट और इसे v इज इक्वल टू l थीटा लिखा जा सकता है। तो l थीटा होल स्क्वायर मान लिया। अब आपकी जो पोटेंशियल आई वो होगी एम जी एल माइनस एल कॉज ऑफ थीटा, यानी टोटल लेंथ एल थी, एल में से एल कॉस थीटा वाली जो चेंज आया तो इतना पोटेंशियल का चेंज होगा एल माइनस एल कॉज ऑफ थीटा। तो आप लिखोगे एम जी एल माइनस एल कॉज ऑफ थीटा आ गया। तो जनाब अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी का टूल भी है, अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का टूल भी है। लैग्रांज फंक्शन बना सकते हैं L इक्वल टू टी माइनस वी। अब आप वैल्यूज प्लेस कर दो। काइनेटिक की वैल्यू 1/2 m l थीटा डॉट होल स्क्वायर है माइनस एम जी एल माइनस एल कॉज ऑफ थीटा। अब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा, एम जी अंदर जरब खाएगा, माइनस एम जी एल प्लस एम जी एल कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये लैग्रांज फंक्शन आ गया। तो ये वैल्यू मैं यूज करने वाला हूं हैमिल्टोनियन फंक्शन के अंदर। आगे चल के देखते हैं। अब आप कह सकते हो कि बॉब चूंकि सिंपल एक कर्व पे मूव कर रहा है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसमें एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा जो कि थीटा होगा। ठीक है, जो स्ट्रिंग बना रही है आपके पास उसकी वर्टिकल पोजीशन पे जब वहां से वो डिस्प्लेस होता है मेन पोजीशन से। तो अब आप जो कॉनिकल मोमेंटम या आप कह लो जनरलाइज मोमेंटम का जो टूल है पी आई बराबर है पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट। तो अब आप लिख सकते हो पी थीटा, क्योंकि आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट। तो अब आप जब लैग्रांज फंक्शन देखते हैं थीटा डॉट आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाई देता है, टू नीचे उतरेगा जब आप थीटा डॉट के लिए से डिफरेंशियल करोगे, टू टू से कट जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट बाकी बचेगा, सिर्फ थीटा डॉट किसके बराबर आ जाएगा, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर के। दैट इज इक्वेशन 4। हैमिल्टोनियन फंक्शन की बात करें तो आप जानते हैं H बराबर है समेशन आई क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। तो क्यू आई यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी के तौर पे आ रहा है, पी आई जनरलाइज मोमेंटम है, एल लैग्रांज फंक्शन है। तो क्या हमें क्यू आई डॉट यानी कि आप कह लो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो है उसका डिफरेंशियल, तो एक ही तो आपके पास कोऑर्डिनेट है थीटा, तो क्या मैं इसे थीटा डॉट के तौर पे ना लिख दूं, पी आई की जगह पी थीटा लिखा जा सकता है। लैग्रांज फंक्शन हमने इक्वेशन 3 से निकाल लिया था। जब मैं ये वैल्यू एल की प्लेस करूंगा तो नेगेटिव मल्टीपल होगा, तो पहला फैक्टर नेगेटिव यानी जो नेगेटिव जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पी थीटा अब आपके पास किसको जाहिर कर रहा है, आपके पास जनरलाइज मोमेंटम को जाहिर कर रहा है। तो क्या ये थीटा डॉट की वैल्यू मैंने इक्वेशन 4 से निकाली थी, तो ये वैल्यू अब जहां जहां थीटा डॉट आ रहा है वहां वहां प्लेस कर देता हूं। ये फैक्टर में थीटा डॉट आ रहा है, इस फैक्टर में थीटा डॉट का स्क्वायर है, तो वो मैं वैल्यू प्लेस कर दी। तो अब आप इसे सॉल्व करते तो ये बनता एम एम से कट जाता आपके पास स्क्वायर फैक्टर से, वो सिंपल बनता आपके पास पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर थीटा हो जाता। यहाँ पे भी पी स्क्वायर थीटा है, तो ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, ये 1 होता है ये हाफ है, तो 1 में से हाफ निकाल दो तो हाफ बचेगा। तो आपने 1/2 के पैटर्न पे लिख दिया पी थीटा स्क्वायर एम एल स्क्वायर, और ये प्लस एम जी एल आ जाएगा माइनस एम जी एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर जो 5 है ये हैमिल्टोनियन बना सिंपल पेंडुलम का, यानी हैमिल्टोनियन फंक्शन सिंपल पेंडुलम के लिए आ गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी करनी है, क्योंकि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो काम इतना ज्यादा नहीं है। हम जानते हैं कि आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्यू आई डॉट प्लस बराबर आता है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और पी आई डॉट बराबर होता है किसके, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। वैल्यूज प्लेस लग जाएंगी। तो क्या क्यू आई
जनरलाइज कोऑर्डिनेट का डिफरेंशियल, तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा डॉट ये आ जाएगा पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी थीटा। एच की वैल्यू प्लेस करते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन की। पी थीटा मुझे सिर्फ एक जगह पे दिखाई दे रहा है जिसके लिहाज से मुझे डिफरेंशियल करना है। जब मैं डिफरेंशियल करूंगा पावर नीचे उतरेगी, 2 से कट जाएगा, सिर्फ पी थीटा और एम एल स्क्वायर बाकी बचेगा। यानी एक थीटा डॉट, एक आपके पास इक्वेशन का जवाब तो आ गया। दूसरा हिस्सा है पी आई डॉट, तो क्या मैं इसे पी थीटा डॉट लिख सकता हूं और ये बराबर होगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई की जगह थीटा आ जाएगा क्योंकि आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो अब जनाब जब मैं वैल्यू प्लेस करता हूं हैमिल्टोनियन की, तो मुझे थीटा सिर्फ एक जगह पे दिखाई पड़ता है। तो आप जब इसके लिहाज से डिफरेंशियल करोगे, कॉस का जवाब माइनस साइन में आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाहर वाला नेगेटिव फिर आएगा तो वो दोबारा इसे नेगेटिव कर देगा, तो माइनस एम जी एल साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो अब ये जो थीटा डॉट आया, ये पी थीटा डॉट आया, ये अब आपके पास हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई फॉर सिंपल पेंडुलम। अब ये जो ए और बी है, इसमें से जरा ए को गौर करो, एम एल स्केयर को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या वो थीटा डॉट से मल्टीपल हो जाएगा? अगर मैं दोनों साइडों का डिफरेंशियल कर लूं तो पी थीटा डॉट बराबर होगा एम एल स्केयर थीटा डबल डॉट के। तो ये भी पी थीटा डॉट है जो इक्वेशन 1 से मैंने बनाया है, इक्वेशन बी में भी पी थीटा डॉट है। क्या दोनों की लेफ्ट साइड सेम है? तो राइट साइड भी मान लो क्या होगी, सेम होगी। तो आपने वैल्यूज प्लेस कर दी, एम एल स्केयर थीटा डबल डॉट बराबर आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन ऑफ थीटा। तो जनाब यहां से कुछ चीजें कट जाएंगी, एम एम से कट जाएगा, एल स्केयर एल से, तो एल थीटा डॉट डबल डॉट बराबर आएगा माइनस एम जी साइन थीटा के। तो जनाब क्या हम इसे नेगेटिव जी साइन थीटा को दूसरी तरफ ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम जानते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट होता है। अगर थीटा बहुत 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 छोटा हो तो साइन थीटा की जगह थीटा लग जाएगा। अब आप यहां से एल को डिवाइड करो तो एल इस दोनों साइडों पे, यहाँ पे तो जीरो है वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो जी बाई एल आ जाएगा। तो ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है पहले भी, जब आपने लैग्रांजियन पढ़ी थी तब भी ये इक्वेशन आई थी, न्यूटोनियन फिजिक्स में भी यही आई, तो अब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यही आपके पास इक्वेशन आ रही है सिंपल पेंडुलम की। तो ये जनाब इक्वेशन आपके पास सिंपल पेंडुलम की। तो हमने आज जो हैमिल्टोनियन देखा वो फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए देखा। आपको अब इस्तेमाल करना समझ आ गया कि सबसे पहले हम लैग्रांज फंक्शन निकालते हैं, फिर हम उसका जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं। ये दोनों वैल्यूज लेने के बाद हम हैमिल्टोनियन फंक्शन में प्लेस कर देते हैं, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन की यूज करते हैं, वहां से हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।